नमस्कार। पिछली बार हमने वशिष्ठ और राम के बीच का जो कन्वर्जेशन था वो सुना, जो कि इस बात को रेखांकित कर रहा था कि सही तरीका इस दुनिया को अनुभव करने का है विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी दृष्टा के रूप में। और दूसरा उन्होंने बताया कि इस स्थिति के लिए, इस दर्शन के लिए डिस्पैशन, वैराग्य एक अनिवार्यता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे में बाली की कहानी है। राजा बाली एक पाताल लोक का बहुत ही अजय राजा था, जिसको कि इंद्र भगवान भी नहीं हरा सकते थे, कोई भगवान नहीं हरा सकता था। और उसकी ताकत इतनी थी कि वो अपने शक्ति से सागरों को सुखा सकता था। एक बार अगर किसी पहाड़ को देख ले तो पहाड़ को हिला सकता था, वगैरह वगैरह। इस तरह के सुपर नेचुरल पावर्स भी उसमें थी। तो कुछ समय बाद उसके अंदर एक डिस्पैशन की एक वेव आई एक लहर आई वैराग्य की, जिसमें उसने सोचा कि मैं और कितना समय इस राज्य पे राज करूंगा, और इस राज्य पे राज करके मुझे फायदा क्या होगा, और ये राज्य मुझे दे भी क्या सकता है, क्योंकि ये खुद ही टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है और फिर नहीं रहेगा, प्रलय के बाद में नहीं रहेगा। तो जब ये खुद ही टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो क्या ये मेरे को खुशियां भी परमानेंट दे सकेगा? नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे एक्चुअली बुद्धि और विवेक का यही काम है कि हमें अपने एक्शंस, थॉट्स, इन सब का एक इवैल्यूएशन करने को प्रेरित करे। तो उन्होंने ऐसा सोचा और फिर अपने पिताजी से बोला कि बार बार वही वही सुख को मैं अनुभव कर रहा हूं और वही एक्शंस को रिपीट कर रहा हूं, और वही दिन है, वही रात है, रिपीटेडली वही चल रहा है। और जो दुनिया है वो एक भंवर के समान गोल गोल घूम रही है, कुछ नयापन नहीं है। अभी यहाँ हमेशा हम ध्यान रखें कि यही आम तौर से हम लोगों की सोच है कि जो नोन है उसी नोन को हम पकड़ के रखें, क्योंकि जो अननोन है, जिसको हम अननोन है, वो एक डर का भाव पैदा करता है। और जो ये नोन है और रेपिटेशन है, ये एक सुख का, कंफर्ट का और सेफ्टी का एक इल्यूजन देते हैं। और यही इल्यूजन, यही रिपीटेडली वही काम करना, उन्हीं पैटर्न्स में बंधना, इसी को दास्ता कहा जाता है, इसी को बॉन्डेज कहा जा सकता है। और इसी से ही हमको योग वशिष्ठ में दूर होने का या निजात पाने का मौका मिलता है। तो उस पे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, ये जो तीन वर्ल्ड्स हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीप, ये जो तीन दुनियाएं हैं, इन तीन दुनियाओं के पार भी एक और लोक है, एक दुनिया है जहां पे कि कुछ भी बोध योग्य नहीं है, और
वहाँ सिर्फ एक है, वही परम प्रकाश है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वव्यापी है, वही सब में है, मगर साइलेंट है, मौन है। और इस तरह मौन है जैसे कि वो इनएक्टिव है, अक्रिय है। यहाँ ये जो वर्णन किया गया है ये चेतना का, परमात्मा का वर्णन किया गया है। और इनके साथ साथ जो दूसरा वर्णन है वो माइंड का है। तो राजा हो गए ये कॉन्शियसनेस और माइंड हो गया मिनिस्टर। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि यही राजा है जो अपने मिनिस्टर को सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो मिनिस्टर है बिना उस राजा के कुछ भी करने के काबिल नहीं है, ना ही कुछ महसूस कर सकता है। यानी ये वैसा है जैसे कि बिना कारपेंटर के उसका टूल है मगर किसी काम का नहीं, क्योंकि कारपेंटर नहीं। बिना कारपेंटर के टूल का कोई फायदा नहीं, ये वो बता रहे हैं। ये जो राजा है ये हमेशा परम सुख और परम शांति में स्थापित है। और चाहे जितने भी भगवान, देवी, देवता और दैत्य, असुर आ जाएं, इस माइंड को नहीं हरा सकते, यानी इस मिनिस्टर को नहीं हरा सकते। इस मिनिस्टर को सिर्फ एक हरा सकता है और वो है वो राजा। हालांकि ये माना जाता है कि वो जो कहानी थी दमा, व्याला, काटा और बाकी उनके अगले 3 जो अवतार थे, ये जो कहानियां थी इसमें माना गया कि विष्णु जी ने इनका अंत किया, मगर असल में इनका अंत इनके माइंड ने किया। उनको एक भ्रम में डाला और भ्रम में डालने के कारण मैं पैदा हुआ, मैं से और डिजायर्स, इच्छाएं पैदा हुई, और इच्छाओं के कारण जो है इनमें एक डर पैदा हुआ, और वो डर था जिंदगी से प्रेम हुआ, यानी कि मौत का डर हुआ। उस तरीके से माइंड ने उन राक्षसों को हराया था, विष्णु भगवान ने नहीं हराया। कहते हैं कि यही सब कुछ कराता है, यही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है, सुख और दुख, अच्छा बुरा, अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो विरोधाभासी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको जन्म देने वाला यही है। जब ये उठता है तो ये दुनिया उठती है, जब ये सोता है तो ये दुनिया भी सो जाती है। इसके उठने से दुनिया, इसके सोने से दुनिया भी सो जाती है। अगर इसको, इसके ऊपर विजय कर ली गई तो आपने पूरी दुनिया, सारी दुनियाओं को कॉन्कर कर लिया। अगर ऐसा कर लिया आप हीरो हैं। अगर आपने उसको कॉन्कर नहीं किया तो आपने कुछ कॉन्कर नहीं किया। सिकंदर ने दुनिया कॉन्कर कर ली थी, मगर अपने माइंड को, अपने डिजायर्स को वो उसके ऊपर विजयी नहीं हो पाया, तो आखिर तक शांति का अनुभव नहीं कर पाया। आखिर तक उसी रणभूमि में ही
वो रहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसको एंजॉय नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा इसलिए मेरे बेटे, आप जो है इस मन पे, इस राजा, सॉरी, इस मिनिस्टर पे विजय पाए और परम सुख जो कि हमेशा आपके साथ रहेगा उसको अनुभव करें। कहते हैं इच्छाएं और उम्मीदें, इनको छोड़ें और रिनंसिएशन यानी कि वैराग्य को अपने जीवन में डालें। मन ही करता है और जो भी वो भगवान के रूप में कंसीव करता है, विचार करता है, उसके लिए वही भगवान है। और जिसको भी वो नियति मानता है उसके लिए वही नियति है। यानी कि वो खुद ही क्रिएट भी करता है और खुद ही उसको फलित भी करता है। इसीलिए जब तक मन है तब तक न भगवान है और न नियति है। ये एक विचार योग्य पंक्ति है। जब तक मन है, जब तक माइंड है, तब तक न भगवान है और न ही नियति है। अगर कुछ है तो सिर्फ वही है, मन। इसलिए मन को पार पाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर जब हम इस रास्ते पे हैं जहाँ पे कि हमें अपने मन पे विजय पानी है, तो जाहिर है हम इस तरह की लिटरेचर, इस तरह के ग्रंथ पढ़ेंगे। कोई हमारा अमूमन एक गुरु भी होगा। तो इस तरह से इन तीन इन तीन घटकों में हमारे जो माइंड स्पेस है उसकी बात हो रही है। कहते हैं कि जो अनअवेकन्ड है, जो कि अभी भी वो बेहोशी की हालत में ही जीवन को जी रहा है, किसी नशे में है, मैं का नशा, एक इल्यूजन, एक भ्रम अपने और दुनिया के बारे में। कोई अगर वैसे है तो उसके माइंड स्पेस अगर 4 भागों में कर दिया जाए तो उसकी माइंड स्पेस में आधा माइंड तो उसका एंजॉयमेंट्स का है, एक स्पेस उसका स्क्रिप्चर्स और एक स्पेस गुरु की सर्विस का है। ये शुरू में जब कोई व्यक्ति इस तरह से है, फिर जब वो थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस करता है तो इंद्रिय सुख, एंजॉयमेंट के लिए एक स्पेस, स्क्रिप्चर्स और जो ग्रंथ हैं उनके लिए एक स्पेस, और गुरु के लिए माइंड की 2 स्पेसेस। और जब वो फुल्ली अवेकन्ड है, यानी कि उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तब इंद्रिय सुख के लिए कोई जगह नहीं, और बाकी जो जगह उसकी जो माइंड स्पेस है वो कंप्लीटली जो ऑक्यूपाई होगी वो होगी या तो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, या तो वो ग्रंथों को पढ़ेगा, या अपने गुरु की सेवा में रहेगा। इन 2 के अलावा तीसरा काम वो करेगा भी नहीं। और ये करते करते ही जीवन को अनुभव भी करेगा, जीवन की सारी गतिविधियां भी उसकी होंगी। इसीलिए कहते हैं कि इस चीज को समझो और माइंड के ऊपर विजय पाओ।
जो भी बाहरी तत्व हैं, बाहरी फैक्टर्स हैं, घटक हैं, जैसे भगवान या कोई नियति या कुछ, इनके ऊपर डिपेंडेंस मत रखो। सही रास्तों से, सही तौर तरीकों से थोड़ी वेल्थ कमाओ, थोड़ा सा अर्थ लाभ करो, जिससे कि इस जीवन की जो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। फिर साथ रखो संतों का और ऐसे ग्रंथों का। इस कारण से क्या होगा कि हमारे अंदर डिस्पैशन होगा, वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य के कारण हम सही इंक्वायरी करेंगे, ये मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में क्या क्या लाभ होंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा क्या वो परमानेंट रहेगा। इस तरह के हम इंक्वायरियां करेंगे, जिसकी वजह से हमें एनलाइटनमेंट होगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।